दिल्ली से ही है, जहां पर संसद के पटल पर 3 महत्वपूर्ण बिल गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए, जिसके बाद सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ। इस बिल के मुताबिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जो भी बड़े मंत्री पद पर ओहदे पर है उनको हटाया जा सकता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बिल प्रस्तुत करने के दौरान ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की और माहौल फिर से एक बार हल्ला हंगामे का हो गया। तो इस पूरे बिल के बारे में बता दें आपको, गंभीर आपराधिक मामलों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री होता है तो लगातार 30 दिन अगर वो जेल में रहता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। बता दें कि शाह ने संविधान के 130वां संशोधन किया है। इस विधेयक के जरिए संघ राज्य शासन संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को पेश किया गया, जिसके बाद से विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। कई नेता वेल में आ गए, नारेबाजी की, बिल की कॉपियां तक फाड़ दी। माहौल इतना ज्यादा तनावपूर्ण हो गया कि लोकसभा की कार्यवाही को बार बार स्थगित तक करना पड़ा। अमित शाह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए तीखा हमला बोला। कहा, जब मुझ पर झूठे आरोप लगे और मैं जेल गया तो नैतिकता के आधार पर मैंने इस्तीफा दिया था। जब तक कोर्ट से निर्दोष साबित नहीं हुआ मैंने कोई पद स्वीकार नहीं किया। हम विपक्ष की तरह बेशर्म नहीं है। अंत में अमित शाह ने तीनों विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्पीकर ने मंजूरी दे दी है। तो देखिए, ये जो बिल आया है बेहद महत्वपूर्ण ये बिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको पेश किया है। इसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार 30 दिनों तक अगर जेल में रहता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। तो 130वां संशोधन ये किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को पेश किया गया, जिसके बाद से विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। कई नेता वेल में आ गए, नारेबाजी की, बिल की कॉपियां तक फाड़ दी। और इस बीच हमारे साथ एआईसीसी की प्रवक्ता डॉक्टर पूजा त्यागी जुड़ चुकी है, माफ करिएगा पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी है। पूजा जी, जिस तरह से आज ये बिल आया है इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? और विरोध करने का भी एक तरीका होता है, कॉपियां फाड़ना, इस तरह से वेल में आ जाना, गृह मंत्री के चेहरे पर कॉपी को फेंक देना फाड़कर, कितना ये संसदीय मर्यादा के अनुसार मानते हैं आप इसे? पूजा जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, क्या आप रिपीट करेंगे? जी, मेरा सवाल बिल्कुल साधारण सा सवाल है, सीधा सा सवाल है कि आज जिस तरह से बिल पेश किया गया, बिल के पेश करने के बाद विपक्ष का जो व्यवहार था उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर आपका बिल का विरोध करना है लेकिन बिल की कॉपी फाड़ना, गृह मंत्री के चेहरे पर फेंकना, वेल में आना, नारेबाजी करना, आपको नहीं लगता कि संसदीय बर्ताव जो होना चाहिए, जो आचरण होना चाहिए, उसके खिलाफ है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आप देखिए वो किस प्रकार का एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स देने वाला बिल ला रहे हैं। आप 30 दिन के अंदर प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, और आपको तो आप करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत ही नहीं हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। आप किसी पर आरोप लगा के, और हमने देखा ईडी सीबीआई का क्या केस है, 94% कन्विक्शन रेट है, सिर्फ 6% कन्विक्शन रेट है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें लताड़ लगाई है। इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, वो एजेंसी इसको पीछे करेंगे, बेबुनियाद आरोप लगा के ये सरकारें गिराने का काम करेंगे। तो यह सिर्फ हमारी पूरी लोकतंत्र की पूरी धरा के खिलाफ है, और इसीलिए इसका इतना विरोध हो रहा है। आज अपने सर के विपक्ष के मुद्दे को छोड़ के अगर आज सदन में सारे सांसद आकर इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह बिल कितना ज्यादा असंवैधानिक है, और यह सिर्फ फाड़े जाने योग्य ही है। इसके अलावा इसका हश्र नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें चुनकर आती हैं। आप किसी भी सरकार को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं दे सकते किसी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को हटाने की। तो यह हमारा विरोध है, क्योंकि यह जिस प्रकार के जिस तरीके के पावर्स दे रहा है, ओवरराइडिंग पावर्स, जहाँ ये चुनाव नहीं जीत सकते वहाँ इनको आप विधायकों को तोड़ना फोड़ना खरीदना नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ एजेंसीज को लगा देंगे और बेबुनियाद आरोपों पर, किसी भी आरोप के ऊपर। और ये भी नहीं कह रहे, इस बिल में ये भी है, अगर भ्रष्टाचार का झंडा लेकर आ रहे हैं तो इनके खुद के खेमे में इतने भ्रष्टाचारी, आज तक उनपे कोई कार्यवाही नहीं ली।
10,000 पूजा टके त्रिपाठी का। जी, इसके जरिए संदेश तो आप ये भी दे रहे हो ना कि अभी से आप निराश हो चुके हैं, आप ये मान चुके कि वर्तमान में आप भविष्य में आप जो है सरकार में आएंगे ही नहीं और इसलिए बार बार इसका दुरुपयोग होगा। इसका संदेश ये भी जाता है। आप इसका विरोध करते हैं, लेकिन इसका तरीका भी कुछ और हो सकता था। बिल की कॉपियां फाड़ना और गृह मंत्री के चेहरे पर फेंक देना, ये तो आपके पार्टी की जो छवि है उसको भी खराब कर रहा है। हमारी पार्टी की छवि का खराब हो रहा है। बिल की पार्टी का वेल में आना और पार्टी कॉपियां फाड़ना सुषमा स्वराज और अरुण जेटली भी किया करते थे, और तब ये कहते थे विरोध भी, सदन में विरोध भी, सदन का बॉयकॉट भी इस एक लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है। ये सुषमा जी का खुद का स्टेटमेंट है। तो अगर आप विपक्ष को सरकारी चश्मे से देखना चाहते हैं, आप देख लीजिए, पर इस असंवैधानिक इस बिल्कुल ही ओवरराइडिंग पावर्स देने वाले बिल को, जो आज हमारे लोकतंत्र को डिक्टेटरशिप में अराजकता में बदलना चाहता है, उस बिल का यही हश्र होगा। हम तो किसी चश्मे से नहीं देख रहे पूजा जी, लेकिन आप ये क्यों मानकर चल रहे कि भविष्य में आप सत्ता में नहीं आएंगे? आप कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग होगा, तो दुरुपयोग तो सत्ता पक्ष ही करेगा आपके अनुसार। तो सत्ता में आप भी तो आ सकते हैं भविष्य में। आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं आएंगे? आपका स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट हम नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग वो करेंगे, बार बार करेंगे, तो ये तो भविष्य के गर्त में है इसका उपयोग और दुरुपयोग। अभी तो बिल पेश किया गया है। हम सत्ता में होंगे तब भी हम सदन का, तब भी हम अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स का इतना दुरुपयोग नहीं करेंगे, अराजकता नहीं लाएंगे, देश में डिक्टेटरशिप नहीं लाएंगे, और यह हम सत्ता में होने के बाद भी करेंगे, और सत्ता में नहीं होने पर भी हमें यह इंश्योर करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया पूजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर पूजा त्रिपाठी एआईसीसी से हमारे साथ जुड़ी थी, जो कि इस बिल को लेकर अपना विरोध जाहिर कर रही थी कांग्रेस की तरफ से।